गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत यादव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार GS2 लाइव में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लोग एक स्पेशल क्लास रीजनिंग की, जो SSC GD और UP पुलिस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यह सीरीज रोज़ आपको 7 बजे सुबह मॉर्निंग में मिलेगा। हम लोग शुरू से लेकर और लास्ट तक, जब तक वैकेंसी ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक इसका पर डे एक वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लोग, वह है रीजनिंग में वर्णमाला। पहली रीजनिंग में हम लोगों को पढ़ा क्या जाता है। रीजनिंग दो प्रकार का होगा, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। दो प्रकार का रीजनिंग पूछा जाता है SSC GD और UP पुलिस में। SSC GD में 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, लेकिन वहीं पर UP पुलिस में इससे लगभग 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन के आसपास आते हैं और एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे UP पुलिस में रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है और SSC GD में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो UP पुलिस में अगर देखा जाए, UPP में तो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है। और अगर कहा जाए, अगर आपका 50-55 क्वेश्चन में अगर 50 क्वेश्चन आता है, अगर 48 या 49 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, तो UP पुलिस में लगभग आधा सिलेक्शन सिर्फ आपका रीजनिंग करा देगा। तो आज इसी को देखते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे वर्णमाला। और वर्णमाला में बच्चे ABCD को याद करते हैं, याद रट के जाते हैं या पेपर में इसे एक जगह लिख लेते हैं ABCD और उसका क्रमांक लिखते हैं। अगर आप लोग ABCD को लिखकर अगर क्रमांक लिखते हैं तो आपका 2 मिनट जाएगा। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन पलट कर देखना है तो बार बार आपको क्या करना पड़ता है, पेज को पलटना पड़ता है और देखना पड़ता है, जिससे टाइम ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और आपको टाइम बहुत लिमिटेड मिलता है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इसमें रटेंगे नहीं और एक ही बार में सारे वर्णमाला को यानी A to Z सारे मीनिंग हम लोग अंक के साथ याद कर लेंगे और रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज वर्णमाला में स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अक्षर लिख लेते हैं। यह हमारा क्या हो गया, ABCD A to Z, यानी टोटल कितने अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं। और हम लोगों को इस ABCD को अंकों के साथ याद करना है। यानी आपका SSC GD हो या UP पुलिस हो, जब भी आपसे पूछा जाता है कोडिंग के सवाल, तो इसमें सिंपल सा बात पूछा जाता है। जैसे एक दे दिया गया KMN या KLG, इसका कोड क्या होगा, तो आप लोगों को इसका कोड इसके क्रमांक से बताना है। जैसे अगर A यहाँ पे आ रहा है तो A का क्रमांक 1 होगा, B का 2 होगा, 3 होगा। तो ऐसे हम लोगों को पेपर में लिखना नहीं है और एक ही बार में याद करना है, जिससे हम लोग इस कोडिंग को बढ़िया से बढ़िया कर सके। रैंकिंग टेस्ट सबसे ज़्यादा इससे प्रश्न बनता है। तो हम लोग इसमें एक छोटा सा चीज़ याद रखेंगे, इजोटी। पहले आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, इजोटी। इजोटी के बाद आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है। सिर्फ इजोटी क्यों कहा जा रहा है कि इजोटी को आप लोगों को याद करना है। जैसे 5, 10, 15 और 20, 25। तो यहाँ पे E जो होता है उसका क्रमांक है 5, J का है 10, O का है 15 और T का क्या है 20 और इसका क्या है Y का 25। आप लोगों को सिर्फ इजोटी याद रखना है, यानी 5, 10, 15, 20, 25 यह आपका क्रमांक हो गया। अब सभी को A से लेकर और D तक सबको याद रहता है। नहीं भी याद रहता है तो आपसे C का कोड पूछा जाए तो ABC यानी 3 नंबर पे आता है। तो आसानी से अगर कहा जाए तो A, B और C और D
यह 4 अंक सबको याद रहता है। 5वां आपको इजोटी से मिल गया, यानी इसका क्रमांक क्या होगा? 5 होगा। अब हम लोग आगे के अक्षर को कैसे याद रखेंगे, यानी हम लोग इस अक्षर के डायग्राम से ही हम लोग अंकों को बनाएंगे। यानी इसका क्रमांक क्या होगा? अगर यह यफ है, इस यफ को ऐसे मिला दिया जाए तो यह लगभग उल्टा 6 बन गया। क्या बन गया? उल्टा 6 बन गया। जैसे ऐसे बन गया तो यह क्या है? उल्टा 6 है। अगर इसको इस प्रकार दर्पण के हिसाब से देखा जाए तो क्या बन गया? हमारा 6 बन गया। तो हम लोगों को सिर्फ डायग्राम बनाना है, यानी यफ किस रूप में दिखाई दे रहा है? तो उल्टा 6 के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसका क्रमांक क्या हो जाएगा? 6। अगर हम लोग जी की बात करें तो इसमें देखिए डायग्राम में ही छुपा हुआ है, यहाँ पे क्या बना है? 7, यानी जी का क्रमांक क्या होगा? 7 होगा। सेम टू सेम फिगर में ही इसका अंक छुपा हुआ होता है। सिर्फ आप लोगों को डायग्राम को एक बार बनाना होगा या 2 से 3 बार कॉपी पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जी के अंदर ही क्या छुपा हुआ है? इसका अंक, यानी जी का क्रमांक क्या होगा? 7 होगा। अगर यच की बात किया जाए तो देखिए यच कैसे बना है? ऐसे बना है यच। अब यच का क्रमांक है तो तुरंत दिमाग में इमेज आना चाहिए यच कैसे बना है, और इस पर 2 हम लोग टोपी पहना देंगे तो यह किस रूप में दिखाई देने लगा? 8 के रूप में दिखाई देने लगा। तो यच का क्रमांक क्या हो जाएगा? 8। अब आता है आई। आई का क्रमांक क्या होगा? तो आप लोग एक स्मॉल लेटर में आई पढ़े होंगे ऐसे, यह कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर होता है और एक मीडियम लेटर होता है। तो मीडियम लेटर में अगर हम लोग देखें तो आई हम लोग इस प्रकार पढ़े हैं। अगर इस प्रकार से हम लोग देखें तो यह किस भांति दिखाई दे रहा है? 9 की भांति दिखाई दे रहा है। तो आई का क्रमांक क्या हो जाएगा? 9। जे का आप लोग इजोटी में से लिखवाया गया है, तो जे का क्या हो जाएगा? इजोटी से 10। अगर हम लोग के की बात करें, के किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो अगर हम लोग इसके डायग्राम को देखें, अगर यहाँ की यह 2 रेखाएं हम लोग मिटा दें, यहाँ की 2 रेखाएं मिटा दें तो इस प्रकार कुछ डायग्राम बन रहा है। अब इस प्रकार जो डायग्राम बन रहा है इसमें ऐसे बना हुआ है, ऐसे ही डायग्राम बना है ना। अगर हम लोग इसको देखें तो यह किस रूप में दिखाई दे रहा है? 11 के रूप में दिखाई दे रहा है। 11 ऐसे ही बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ही छुपा हुआ है किसका क्रमांक क्या होगा? 11। अब आता है बारी यल का। यल का क्रमांक क्या होगा? तो ऐसे का ऐसे बना है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे? ऊपर टोपी की भात लगा देंगे और ऐसे बना देंगे। सिर्फ आप लोगों को इमेज बनाना है। तो इसका क्रमांक क्या हो जाएगा? 12। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना है? टोपी, और आगे एक लगा देना है। यहाँ यल का क्रमांक क्या हो गया? 12। अब यम की बात किया जाए, यम का क्रमांक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे यम बनाया जाता है तो ऐसे बनाया जाता है, यम दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा एक राउंड घुमा दें, एक राउंड, या वैसे ही यहाँ पे एक लगा दिया जाए तो यह थोड़ा सा घुमा के देखा जाए तो किस भांति दिखाई देगा? 13 के रूप में दिखाई देगा। तो यम के आगे अगर हम लोग एक लगाकर और इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करें तो यह किस रूप में हो जाएगा? 13 के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, यह मध्य भाग होता है। क्या होता है? मध्य भाग होता है। क्योंकि 26 अक्षर होता है तो 26 अक्षर में 13 कहाँ पे आता है? एकदम मध्य में आता है। यानी 13 अक्षर यम के पहले हो गया और 13 अक्षर कहाँ हो गया? यम के बाद होगा। यानी यह क्या हो गया? मध्य भाग हो गया। अब यन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यन का डायग्राम सेम टू सेम है। इसमें देखिए यहाँ से और इसको यह भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? भी के रूप में दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दें तो यह टूटा फूटा 14 के रूप में दिखाई दे रहा है। किस रूप में दिखाई दे रहा है? 14 के रूप में दिखाई दे रहा है। टूटा फूटा 14 के रूप में। तो 14 के रूप में दिखाई दे रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा? क्रमांक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ओ को इजोटी में से आप लोगों को लिखवाया गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इजोटी आप लोगों को याद रखना है। तो ओ का क्रमांक क्या होगा? 15 होगा। अब यहाँ पे पी की बारी है। देखिए पी, अगर आप लोग देखें तो यह उल्टा बना हुआ है। यह उल्टा 6 के रूप में दिखाई दे रहा है। उल्टा 6। बस इसके आगे हम लोगों को क्या लगाना है? 1 लगाना है। अब इसको हम लोग रोटेट कर दें। क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे। अगर इस P को हम लोग रोटेट करें तो यह इस प्रकार हो जाएगा 6, और सिर्फ 1 आगे लगा देना है। यह हमारा क्या हो जाएगा? इसका क्रमांक 16 हो जाएगा। अब बात आता है Q का। तो कई किताब में Q, या आप लोग जल्दबाजी में Q बनाते हैं तो इस प्रकार बना देते हैं, लेकिन Q का एक्चुअल सिंबल ऐसे नहीं होता है।
क्यू किताब में किस रूप में दिखाई देता है, यहाँ ध्यान से देखिए, क्यू इस रूप में दिखाई देता है, या कई किताब में इस प्रकार से बनाया जाता है, क्यू ऐसे मिलता है। अब इस क्यू के डायग्राम में ही इसका क्रमांक छुपा हुआ है। ऐसे जो डायग्राम होता है इसमें आपको 7 दिखाई दे रहा है, बस आगे 1 लगा देना है। इसका डायग्राम जैसे बना है उसके आगे 1 लगा देना है, क्या हो जाएगा 17, यानी क्यू का जो क्रमांक होगा वह क्या होगा 17 होगा। इसके बाद आर की बारी आता है। आर में देखिए सेम टू सेम डायग्राम पे नज़र देखिए, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको मिला दें तो यह क्या बन गया 8 बन गया, जबकि हम लोग जानते हैं यच का 8 होता है, बस इसको हम लोग मिलाएं तो क्या हो गया 8 बन गया। इसके आगे अगर हम लोग 1 लगा दें तो क्या बन गया 18 बन गया। तो आर का क्रमांक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। आर का क्रमांक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब बारी है यस के। यस को देखिए सेम टू सेम डायग्राम बना हुआ है, अब ऐसे मिला दिए, कितना बन गया 9 बन गया, और इसके आगे अगर हम लोग 1 लगा दें तो यह किस रूप में दिखाई दे रहा है 19 के रूप में। यस के सिंबल में एक छोटा सा डंडी लगा दिया जाए और इसके आगे 1 लगा दिया जाए, किस रूप में दिखाई देने लगा 19 के रूप में। तो यस का क्रमांक क्या हो जाएगा 19, और 20 का क्या होता है टी का क्या होता है 20 होता है। तो इजोटी से हम लोगों को 20 याद रखना है। इजोटी ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यहाँ से टी का क्रमांक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यू की बात करें तो यू में थोड़ा सा टफ होता है। जो भी यहाँ पे यू बना हुआ है 2 डंडी है, इसके बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा डायग्राम में मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर मिटा दिए तो यह 1 के रूप में दिखाई दे रहा है और यह भी 1 के रूप में, बस इसको यहाँ मोड़ दें और इसको यहाँ मोड़ दें। टूटा फूटा किस रूप में दिखाई दे रहा है 21 के रूप में। किस रूप में दिखाई दे रहा है 21 के रूप में टूटा फूटा। बस हम लोगों को इमेज बनाना है, क्या बनाना है इमेज बनाना है अपने दिमाग में। तो टूटा फूटा किस रूप में दिखाई दे रहा है 21 के रूप में, तो यू का जो क्रमांक होगा वह क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग 22 की बात करें, यहाँ 2 डंडी हैं, ऐसे 2 डंडी है, जबकि यह 11 नहीं होगा क्योंकि 11 किसका होता है के का होता है, तो यहाँ पे 11 नहीं होगा। तो 2 डंडी है, इन 2 डंडियों के बीच में हम लोग कट लगा देंगे, और यह जो 2 डंडी है इस पर ऊपर और नीचे टोपी लगा देंगे। क्या लगा देंगे ऊपर और नीचे टोपी लगा देंगे, जिसके चलते यह किस रूप में दिखाई देने लग रहा है 22 के रूप में। किस रूप में दिखाई दे रहा है 22। तो भी का क्रमांक क्या हो जाएगा 22। अब डब्ल्यू की बारी है। यम और डब्ल्यू, यम सीधा होता है और डब्ल्यू सेम टू सेम यम का अपोजिट उल्टा दिखाई देता है। यहाँ पे क्या हो गया, इसको अगर देखा जाए तो यह भी किस रूप में दिखाई दे रहा है 3 के रूप में। अगर इसको रोटेट किया जाए तो किस रूप में दिखाई दे रहा है 3 के रूप में दिखाई दे रहा है। बस इसके आगे हम लोगों को क्या लगाना है 2 लगाना है, यह क्या हो जाएगा 23। आप यक्स को याद रख सकते हैं क्योंकि वाई आपको याद रहेगा 25। तो वाई के एक पहले आपका क्या हो जाएगा 24 और वाई के एक बाद क्या हो जाएगा 26। वाई इजोटी से याद रखना है तो इजोटी से याद रखेंगे तो वाई को क्या होता है 25, तो वाई के पहले क्या होगा 24 और जेड क्या होगा 26। तो एक आगे और एक पीछे, यानी टोटल कहा जाए तो आपको क्या याद रखना है इजोटी याद रखना है। उसके बाद y को पकड़ के रखना है, y के एक पहले 24 और y के एक बाद 26। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोगों को कॉपी पे 2 बार आप लोगों को कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम बनाए हैं एक एक संख्या के फिगर से ही उसके अंकों का पता लगाया जा सकता है, जिससे कभी नहीं भूलेगा और लाइफ टाइम याद रहेगा और पेपर में आपका क्या बचाएगा समय बचाएगा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।